और सेवा के प्रति जो लगन देखी, वो सब देख करके वे आनंदित हो गए। बोले ये है अधिकारी इस परंपरा को आगे ले जाने का। दर्शन करके आप चले गए। अब आप चिंता कर रहे थे कि किसको दें ये पदवी। तब किसी ने रामानुजाचार्य जी का नाम बोला, तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य जी को श्रीरंगम बुलवाओ। और ये आज्ञा दे करके वो मंदिर के अंदर आए तो श्री रंगनाथ भगवान ठाड़े हो गए और बैठ करके बोले, यामुनाचार्य जी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठाकुर जी, यामुनाचार्य, अरे जय जय, मैं सामने ही तो खड़ा हूं, यहां नहीं, अब तुम्हारे वैकुंठ में आ जाओ। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये दोनों मिले, नहीं मिलेंगे तो पृथ्वी का उद्धार कर देंगे, तो पृथ्वी को वैकुंठ भेज देंगे पूरी को। सब लोगों को तो मंत्र दीक्षा देकर के कल्याण कर ही देंगे, ये पृथ्वी को भी मंत्र दीक्षा दे देंगे, पृथ्वी भी वैकुंठ आ जाएगी। तो यामुनाचार्य जी से बोले, अब आप मेरे वैकुंठ आ जाओ, मुझे आपकी बहुत हाथ पकड़ ली। और ठाकुर जी मनावे में तो आगे हैं ही हैं, आप मेरे नहीं हो, मेरी बात नहीं मानोगे। यामुनाचार्य जी बोले, इतने सारे शिष्य हैं और अभी तक हमने आगे का किसको पदवी देनी वो चयन भी नहीं, इनमें से किसी को चुन के बैठा दो ना। यामुनाचार्य जी, ऐसे नहीं, आपने हमको पृथ्वी पर भेजा है मानव कल्याण जीव उद्धार के लिए, चुन करके विशिष्ट किसी व्यक्ति को बैठा के आएंगे। ठाकुर जी बोले, अब देखो हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। तो यामुनाचार्य जी बोले, एक काम कीजिए, 8 दिन की समय दे दीजिए मुझे। 8 दिन क्यों? बोले वो आचार्य हैं, वो सब जान गए। बोले ठाकुर जी चाह नहीं रहे कि मैं और रामानुजाचार्य मिलें। तो 8 दिन का समय क्यों मांगा? बोले जिसको मैंने आज्ञा दे करके भेजा वो 4 दिन में पहुंचेगा कांचीपुरम, और वहां से रामानुजाचार्य जी को लेकर के आएगा। 4 दिन जाने के, 4 दिन आने के। 8वें दिन रामानुजाचार्य जी जैसे यहाँ आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा पंच संस्कार करके उनको अपना शिष्य बना करके तुरंत वैकुंठ चला जाऊंगा। इसलिए 8 दिन की मोहलत मांगी। ठाकुर जी 8 दिन दे दो। ठाकुर जी बोले ठीक है 8 दिन दे दिए। अब यामुनाचार्य जी बाहर गए, ठाकुर जी जैसे ही पौड़े, ठाकुर जी बोले इन्होंने 8 दिन क्यों मांगे? सोचो, आचार्य चरणों की बात पर ठाकुर जी भी सोच रहे 8 दिन क्यों मांगे? सप्ताह मांग लेते भाई, एक क्रम होता है ना मांगने का, 1 हफ्ता दे दो, सप्ताह मांगना चाहिए थी। 8 दिन की क्या इक्वेशन है? तब विचार करके उन्होंने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, यामुनाचार्य जी के हृदय में क्या चल रहा है, तो पता, ओहो 4 दिन में शिष्य पहुंचेगा, रामानुजाचार्य जी को लेके आ जाएगा, ये तुरंत उनको दीक्षा देंगे और दीक्षा देते ही वैकुंठ आएंगे। अब ठाकुर जी दोबारा तो बुला नहीं सकते यामुनाचार्य जी को, नहीं तो संशय हो जाएगा ठाकुर जी क्यों जिद कर रहे हैं इतने। रामानुजाचार्य जी को जैसे ही पता चला कि श्री यामुनाचार्य जी ने आपको बुलाया है, तुरंत उसी समय